है, शांत हो जाइए। अब क्या हालचाल है? पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से। चलिए, पिछले क्लास में जितना बताए हैं 2-4-5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, ठीक है? बताइए, विधानसभा, विधानसभा। अरे क्वेश्चन पूरा होने दीजिए ना जी, वाह महाराज। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? कितना? बैठ जाइए। है उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। उधर उधर उधर, अरे इधर, हाँ अरे लड़की में इधर, रेड टी शर्ट के बगल में। हाँ बोलिए। विधानसभा का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? 178। बैठ जाइए। चलिए, रेड टी शर्ट, उधर टी शर्ट खड़ा होइए। है तोता कलर का जो टी शर्ट है, हाँ तोता कलर वही है, तोता कलर है जी, उन्हें। हाँ बोलिए। विधानसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल। किसके सलाह पर? मंत्रिपरिषद के सलाह। बैठ जाइए। है उधर खड़ा होइए, उधर, हाँ खड़ा होइए। हाँ आगे वाले बैठिए। है आवाज नहीं जा रहा है आवाज को क्या किए हैं जी? है आवाज बढ़ाइए हो। है आवाज तो ठीक है। अरे आपस में आप लोग बतियाते होंगे महाराज, तो कहां से आवाज जाएगा? शांत रहिएगा तब ना, ठीक है? बोलिए। कौन अनुच्छेद कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं करेगा? 181। बैठ जाइए। चलिए, विधानसभा के कार्य अधिकार शक्ति बता रहे थे। कार्य अधिकार शक्ति लीजिए, तो कॉपी दीजिए, कॉपी दीजिए।
चलिए एगो दूगो पॉइंट और लिखिए, इसमें समझाते हैं फिर लिखाएंगे। चलिए सुनिए, विधानसभा, अगर हम विधानसभा को देखें तो विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन, निर्वाचन यानी चुनाव, और चुनाव का अंग्रेजी होता है इलेक्शन। इलेक्शन, तो जो विधानसभा होता है, विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को याद कीजिए। जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को याद करेंगे तो अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के मत का मूल्य जितना होता है, उतना ही मत का मूल्य 2800 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का होता है। मतलब जितना पावर राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी को है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है, उतना ही शक्ति एमएलए को है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को है। तो इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। तो यह भी विधानसभा के कहीं ना कहीं अधिकार के अंतर्गत आता है। तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा। विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार, विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार, विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त होता है। विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त होता है इसका मतलब यह है कि एक मिनट रुकिए, विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार प्राप्त होता है, यह इस वजह से कह सकते हैं, इसका मतलब को काट दीजिएगा, यह इस वजह से कह सकते हैं, यह इस वजह से कह सकते हैं, यह इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि, यह इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि 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 राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा के, सभी राज्यों के विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, फुल स्टॉप। अब इसके आगे समझिएगा, आप याद कीजिए, जब हम राज्य का शासन पढ़ाना प्रारंभ किए थे तो राज्य के शासन को हम 3 भाग में बांटे थे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो अब देखिएगा कार्यपालिका। यहां पर हम आपको यह बात बताना चाह रहे हैं कि विधानसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है इस बात को हम समझा रहे हैं, लिखना यही बात है लेकिन इस बात को पहले समझा देते हैं फिर लिखाएंगे। विधानसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। देखिए, केंद्र के संदर्भ में कार्यपालिका के अंतर्गत हम यह कहते हैं कि कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका को लेकर हम यह कहते हैं, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। वो क्या कर रहा है वो? चलिए खड़ा हो जाइए। कॉपी किताब लीजिए, निकल जाइए। अरे निकलिए ना जी, निकलिए। फोन इतना जरूरी है, जाइए रूम पे फोन रिसीव कीजिए। भागिए यहां से, भागिए। फोन रिसीव करने के लिए आता है, सोसी दबा के फेंक देंगे सीधे हम, सब फोन रिसीव करना निकल जाएगा। चलिए सुनिए अब आप लोग, देखिए कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। तो यहां पर कार्यपालिका शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह मुख्यमंत्री के लिए हुआ है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मुख्यमंत्री। किसके लिए? मुख्यमंत्री के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री पर नियंत्रण रखती है विधानसभा मुख्यमंत्री पर नियंत्रण रखती है। हाँ, एकदम रखती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहां गया वो लड़का जी? कहां गया? बाहर ना, वो गया ना है बाहर। इतना निर्लज पतित है वो। है, निकालिए अभी वो लड़का को, निकालिए वो फोन रिसीव कर रहा था वो। ना, वो नहीं गया होगा। देखिए निकालिए उसको खोज के निकालिए। फोन रिसीव करना इतना जरूरी है क्या है? क्लास है कि धर्मशाला है? जाइए उसको खोज के निकालिए क्लासरूम से। जब वो फोन रिसीव कर रहा था तो क्लास आने का क्या जरूरी है? जाकर के रूम पे बैठ के फोन रिसीव करेगा, अपना बतियाएगा। ठीक है, आसपास में वहां पर भी डिस्टर्ब करता होगा, अगल बगल वाला लोग डिस्टर्ब होता होगा ना जी उसके फोन से। एक के कारण जो है 3 4 5 डिस्टर्ब होगा, ये चीज बर्दाश्त नहीं न किया जाएगा। यानी उसका फोन इतना जरूरी है कि वो फोन रिसीव करेगा।
चलिए, एक आध को क्लास अपने छूटेगा, समझ में नहीं आएगा अपने, ये सब बहुत बड़ा निगेटिविटी है फोन यूज करना जी। ठीक है, फोन बड़ी गलत चीज है। सुनिए, कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर नियंत्रण विधानसभा रखती है। कैसे? तो मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव विधान सभा में लाया जाता है, और विधानसभा अगर अपने साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देती है तो फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना होता है, मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना होता है। तो विधानसभा कार्यपालिका के ऊपर यानी मुख्यमंत्री के ऊपर नियंत्रण रखती है। यह भी विधानसभा का अधिकार है, यह भी विधानसभा का अधिकार है। तो नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा। विधानसभा कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका कॉस्ट में लिख लीजिएगा मुख्यमंत्री, विधानसभा कार्यपालिका कॉस्ट में लिख लीजिएगा मुख्यमंत्री, विधानसभा कार्यपालिका कॉस्ट में मुख्यमंत्री पर नियंत्रण रखती है, पर नियंत्रण रखती है। चलिए, विधानसभा लगभग खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आप जो है 3 गो कॉलम बनाइए। सुनिए, 3 गो कॉलम बनाइए। विधान परिषद में किस राज्य को कितना सीट दिया गया, ये बात लिखा है? नहीं लिखाए हैं, तो इसी वजह से 3 गो कॉलम। पहला कॉलम में लिखिएगा राज्य, दूसरा कॉलम में लिखिएगा विधानसभा सीट, विधानसभा सीट, और तीसरा कॉलम में लिखिएगा विधान परिषद सीट, विधान परिषद सीट, विधान परिषद सीट। समझ गए? तो पहला कॉलम में राज्य, दूसरा कॉलम में विधानसभा सीट, तीसरा कॉलम में विधान परिषद सीट, विधान परिषद सीट। देखिए, मानचित्र पर अगर आप आएंगे, समझिएगा, मानचित्र पर अगर आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मानचित्र में भारत के 2800 राज्य है सबसे ज्यादा। और एक चीज आप याद रखिएगा, विधानसभा में जो प्रत्येक राज्य में सीट निर्धारित हुआ है वह उस राज्य के जनसंख्या के अनुपात में। ऐसे विधानसभा सीट निर्धारित करने में कई सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जनसंख्या, महत्वपूर्ण फैक्टर है जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर ही लगभग राज्यों के विधानसभा में सीट निर्धारित हुआ है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीट जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 403 है, फिर बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है, 243 है, तमिलनाडु 234 है, तमिलनाडु 234 है, फिर आपको मध्य प्रदेश 230 है, कर्नाटक 224 है, कर्नाटक 224 है, और फिर राजस्थान 200 है, गुजरात 182 है। समझिए, गुजरात 182 है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्य के विधानसभा में जो है सीटों की संख्या अलग अलग है। ओडिशा में 147 है, समझ गए, झारखंड में 81 है, फिर सिक्किम मिजोरम गोवा में आप देखे हैं सिक्किम में 32 है, मिजोरम गोवा में 40-40 है,
तो अलग अलग राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या अलग अलग है। फिर इसके बाद जो है अगर हम विधान परिषद को देखें तो उत्तर प्रदेश में 100 है, कुछ बुक 99 भी लिखता है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 है, महाराष्ट्र के विधान परिषद में 78 है, बिहार और कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, तेलंगाना में 40 है। तो अलग अलग राज्य के विधानसभा विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है आपको अलग अलग है। कभी काल जो है कूट में देकर के यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कूट में देकर के यह प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, राज्यों के विधानसभा सीट, राज्यों के जो है विधान परिषद सीट। तब एक एक करके जो है आप राज्य सब चीज लिखते जाइए। जो 3 कॉलम हम आपको बनवाए हैं लिखिएगा। राज्य में उत्तर प्रदेश, चल रहा है ना जी, चलिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट 403, विधान परिषद सीट 100। आगे लिखिएगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 294। यहां पर तो विधान परिषद है नहीं, डैश मार दीजिए ऐसे, ठीक है। आगे लिखिएगा। महाराष्ट्र विधानसभा सीट 288, महाराष्ट्र विधानसभा सीट 288, विधान परिषद सीट 78। आगे लिखिएगा। बिहार विधानसभा सीट 243, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद 75। आगे लिखिएगा। तमिलनाडु 234, विधानसभा सीट 234। यहां पर तो विधान परिषद है नहीं। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश 230, मध्य प्रदेश विधानसभा सीट 230। यहां पर भी तो विधान परिषद है नहीं। आगे कर्नाटक 224, विधानसभा सीट 224। यहां पर विधान परिषद में 75। आगे लिखिएगा। राजस्थान 200, विधानसभा सीट 200। यहां पर तो है नहीं विधान परिषद। राजस्थान के बाद आगे लिखिएगा। गुजरात 182, गुजरात 182। गुजरात 182। यहां पर भी विधान परिषद तो है नहीं। आगे आंध्र प्रदेश 175।
आंध्र प्रदेश 175, 50 विधान परिषद 50, विधान परिषद सीट 50। आगे लिखिएगा ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा विधानसभा सीट 147, 147, 147। आगे लिखिएगा केरल, केरल, ओडिशा 147 विधानसभा सीट, यहां पर तो विधान परिषद है नहीं। केरल, एक 140 विधानसभा सीट 140। आगे लिखिएगा असम, 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 असम विधानसभा सीट 126, 126, 126, 126। आगे लिखिएगा तेलंगाना, 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 तेलंगाना 119, 119, 119। विधान परिषद सीट तेलंगाना में है 40, कितना है 40। आगे लिखिएगा पंजाब, 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 पंजाब विधानसभा सीट पंजाब में है 117, 117, 117। आगे लिखिएगा हरियाणा और छत्तीसगढ़, 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 हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों में 90 90 विधानसभा सीट है। 90, 9 पर 0, 90, 90। आगे लिखिएगा झारखंड, 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 झारखंड 81, झारखंड 81। विधानसभा सीट, यहां पर तो विधान परिषद है नहीं। आगे लिखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड विधानसभा सीट 70, उत्तराखंड विधानसभा सीट 70, 70। आगे लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 68, हिमाचल प्रदेश में 68 है, 68, 68। आगे लिखिएगा मणिपुर, मणिपुर कोमा मेघालय, मणिपुर कोमा मेघालय, मणिपुर कोमा मेघालय कोमा त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा कोमा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इस सब राज्य में 60 गो है, 6 पर 0 60। इस सब राज्य में 60 गो है, 6 पर 0 60 विधानसभा सीट। आगे मिजोरम और गोवा 40, मिजोरम और गोवा 40, मिजोरम और गोवा 40, मिजोरम और गोवा 40। सिक्किम 32, सिक्किम 32, सिक्किम 32, सिक्किम 32, सिक्किम 32। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में 3 गो राज्य में, सॉरी 3 गो केंद्र शासित प्रदेश में विधान सभा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में तो अभी लागू हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लागू हो गए हैं, लेकिन फिक्स नहीं है कि कितना सीट होगा नहीं होगा, जब तक एक बार चुनाव नहीं हो जाता है। जम्मू कश्मीर के अलावा जो 2 अन्य है, एगो दिल्ली है
और एगो पुडुचेरी है। दिल्ली की विधानसभा में 70 सीट और पुडुचेरी में 30। तो लिख लीजिए दिल्ली 70, पुडुचेरी 30। 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 ठीक है, तो इसको जो है आप देख लीजिएगा मतलब इसको याद कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद यानी राज्य का कार्यपालिका समाप्त हो गया, विधायिका समाप्त हो गया, तो आगे है राज्य की न्यायपालिका। तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका देखिए, ध्यान दीजिएगा। राज्य की न्यायपालिका में एक तो हाई कोर्ट के विषय में पढ़ना है। हाई कोर्ट के अलावे यहां पर अधीनस्थ न्यायालय, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, लोक अदालत और कोर्ट मार्शल, सेना न्यायालय, इन सभी के विषय में यहां पर पढ़ना है। तो राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग इतना चीज को पढ़ेंगे। राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत इतना चीज को जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग हाई कोर्ट को पढ़ते हैं। तो राज्य की न्यायपालिका अगर आप हेडिंग मार दिए हैं तो दूसरा सब हेडिंग मारिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। सुनिए, समझिए। हाई कोर्ट, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 देता है। अनुच्छेद 214 से 231 ये अनुच्छेद हमें हाईकोर्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यह बात अनुच्छेद 214 कहता है। तो जो अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, इस अनुच्छेद के अनुरूप तो भारत में टोटल 28 प्रांत है, मतलब 28 राज्य है, तो 28 हाईकोर्ट तो होना चाहिए, 28 हाईकोर्ट होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत में 28 हाईकोर्ट नहीं है, बल्कि वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट है। 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय है। तो बाद में जाकर
जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने के बाद संविधान में संशोधन भी होने प्रारंभ हो गए। संविधान में एक 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। तो जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। यह प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कर दिए गए। और फिर आपको 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कुछ उच्च न्यायालय है। यही कारण है कि भारत में 28 प्रांत है, लेकिन हाई कोर्ट 25 है। हाई कोर्ट 25 है। तो अब जो 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, एक तो राज्यों को लेकर यह बात हुआ कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए। यह बात अनुच्छेद 214 कहता है। लेकिन हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? देखिए, ये तो यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन हम लोग यह समझते हैं कि राज्य हाईकोर्ट के गठन के विषय में जानकारी अनुच्छेद 214 देता है। नहीं, अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट के गठन के विषय में जानकारी नहीं देता है, बल्कि यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, यह बात कहता है। वहीं जो राज्यों में हाईकोर्ट का गठन होता है, वहीं जो राज्यों में हाईकोर्ट का गठन होता है, वह भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। और भारत की संसद के द्वारा हाईकोर्ट का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 216 के तहत होते हैं। 216 बीच में एक अनुच्छेद 215 है। अनुच्छेद 215 कहता है हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, यह बात अनुच्छेद 215 कहता है। मतलब हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट के जो निर्णय होंगे उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। आगे होने वाले निर्णयों में हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए पुराने निर्णयों का मिसाल पेश किया जाएगा। समझ गए? तो इसी संदर्भ में अनुच्छेद 215 कहता है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हमने आपको पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 129 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अनुच्छेद 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, उसी प्रकार से हाईकोर्ट के संदर्भ में अनुच्छेद 216 कहता है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। 215 कहता है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। वही राज्यों में जो हाईकोर्ट का गठन होता है वह अनुच्छेद 216 के तहत, अनुच्छेद 216 के तहत। यह तो राज्य की बात हो गई। वही अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत होंगे कि भारत में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ाते हैं तो वहां पर हम आपको यह बात भी बताते हुए चलते हैं कि भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हम देखें तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका अपना हाईकोर्ट है। बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाईकोर्ट नहीं है। जो 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना हाईकोर्ट है वह है आपको दिल्ली
और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है, एक है दिल्ली और दूसरा है जम्मू कश्मीर। दिल्ली हाईकोर्ट का गठन 1966 में हुआ है, वही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन 1928 में हुआ है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन 1928 में हुआ है। और अगर आप जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के गठन को देखेंगे तो अलग अलग किताब जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के गठन की बात अलग अलग वर्ष में करता है। एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो 1958 मिलेगा, विकिपीडिया देखिएगा तो 1928 मिलेगा। अब लुसेंट क्या लिखता है हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन आखिरकार एम लक्ष्मीकांत तो अपने आप में काफी ऑथेंटिक बुक पॉलिटी का माना जाता है। लेकिन एक चीज आप मानिए, इस चीज को, कोई भी बुक अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि कोई ऐसा बुक नहीं होता है जिसमें थोड़ा बहुत एरर नहीं होता है। तो यहां पर एम लक्ष्मीकांत के डाटा को नहीं मानना है, बल्कि यहां पर जो हम बता रहे हैं विकिपीडिया के अनुसार उसको आप मानिएगा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का गठन 1928 में हुआ है। इसके अलावे जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। लद्दाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। फिर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट का गठन पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए हुआ था, ना कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए हुआ था। जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट का गठन पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए हुआ था, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं हुआ था। तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा राज्य का हाईकोर्ट है मूल तौर पर। उसी के क्षेत्राधिकार में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाता है। इसके बाद दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। पुडुचेरी चेन्नई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। तो अलग अलग हाईकोर्ट, अलग 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 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो कौन केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आया? आगे लिखिए, यहां से आगे लिखिए। चलिए लिखिएगा। उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी हमें, उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी हमें उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 6 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से, अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 214 से 231 देता है, अनुच्छेद 214 से 231 देता है, अनुच्छेद 214 से 231 देता है, 214 से 231 देता है, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिएगा।
अनुच्छेद 214 यह कहता है, अनुच्छेद 214 यह कहता है अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। कॉपी जी है तो आज बायो था। महाराज सिंगल चेंच इसका खाते पीते ना है जी, है। चलिए, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, फुल स्टॉप। अगला स्टार मार के लिखिएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा है। वैष्णव है कि मीट मछली खाते हैं आप? नहीं खाते हैं, सही ना? तो जो धारण किए हुए हैं खाते हैं, नहीं खाते? तो चलिए तब ठीक है। खाते हैं तो उसको खोल के रखिए, पवित्र चीज को अपवित्र मत कीजिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, वर्तमान में हमारे देश भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में हमारे देश भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में हमारे देश भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में हमारे देश भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में हमारे देश भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत में मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। नीचे से लिखिएगा, भारत में मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं भारत में मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है। 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 1 नंबर में दिल्ली और 2 नंबर में जम्मू कश्मीर। 1 नंबर में दिल्ली, 2 नंबर में जम्मू कश्मीर। अगला स्टार मार के लिखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन
1966 में हुआ है, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ है, जबकि 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 जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का गठन जबकि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का गठन 1928 में हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का गठन 1928 में हुआ है। अब दो गो कॉलम बनाइएगा, दो गो कॉलम बनाइएगा। दो गो कॉलम बनाइएगा। एगो कॉलम में लिखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, दो गो कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिएगा केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा कॉलम में लिखिएगा संबंधित उच्च न्यायालय, संबंधित उच्च न्यायालय कोष्ठ में क्षेत्राधिकार, 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 संबंधित उच्च न्यायालय कोष्ठ में क्षेत्राधिकार। चलिए केंद्र शासित प्रदेश में लिखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश में लिखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो संबंधित राज्य या क्षेत्राधिकार लिखे उसमें लिखिएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। आगे 2 नंबर में लिखिएगा पुडुचेरी, 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 पुडुचेरी। संबंधित उच्च न्यायालय या क्षेत्राधिकार में लिखिएगा चेन्नई उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय। आगे पुडुचेरी के बाद लिखिएगा लक्षद्वीप, 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 लक्षद्वीप। उच्च न्यायालय में लिखिएगा केरल, केरल उच्च न्यायालय। आगे आगे लिखिएगा दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, दादर नागर हवेली तथा दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। दादर नागर हवेली तथा दमन और द्वीप, दमन और द्वीप, दमन और द्वीप। डैश देकर मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय। आगे लिखिएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लिखिएगा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। आगे केंद्र शासित प्रदेश में लिखिएगा लद्दाख, 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 लद्दाख। क्षेत्राधिकार में लिखिएगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय,
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। चलिए अब देखिएगा, अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब नीचे से एक पॉइंट, एक दो पॉइंट और बताए हैं, उसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखिएगा स्टार मार के। अनुच्छेद 250 यह कहता है कि, सॉरी 215, सॉरी 215, सॉरी अनुच्छेद 215, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 215 यह कहता है कि, अनुच्छेद 215 यह कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 यह कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 यह कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 यह कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 216 के तहत, अनुच्छेद 216 के तहत राज्यों में, अनुच्छेद 216 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 216 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन, राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन होता है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार भारत की संसद को, उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार भारत की संसद को, भारत की संसद को, उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार भारत की संसद को होता है। भारत की संसद को होता है, भारत की संसद को होता है। फुल स्टॉप। चलिए अब आगे आइएगा। यहां पर हम लोगों को इस बात को देखना है, अब आपके दिमाग में हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा क्या बताने जा रहे हैं। आगे हम लोगों को इस बात को जानना है कि कौन कौन उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है, एक से अधिक राज्य है। कौन कौन उच्च न्यायालय ऐसे हैं और कितने, कौन कौन और कितने दोनों बात, कौन कौन उच्च न्यायालय ऐसे हैं और कितने ऐसे उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है, एक से अधिक राज्य है। देखिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पंजाब और हरियाणा, तो एक से अधिक राज्य हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो चंडीगढ़, पहला चंडीगढ़, एक नंबर में चंडीगढ़, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है। इसके अलावा एक आपको मुंबई हाईकोर्ट है। मुंबई हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्य है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्य है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों। तो एक से अधिक राज्य हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो दूसरा है आपको मुंबई हाईकोर्ट, दूसरा है आपको मुंबई हाईकोर्ट। फिर तीसरा, अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा है गुवाहाटी हाईकोर्ट। तीसरा कौन है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। असम में एक हाईकोर्ट है गुवाहाटी,
असम में एक हाईकोर्ट है, उसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी गुवाहाटी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में एक आपको असम राज्य आता है, दूसरा आपको अरुणाचल प्रदेश आता है। एक असम राज्य आता है, दूसरा आपको अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर तीसरा आपको नागालैंड आता है। तीसरा आपको नागालैंड आता है और चौथा आपको मिजोरम आता है। चौथा आपको मिजोरम आता है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में 4 राज्य आता है। 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो आप देख सकते हैं इसके क्षेत्राधिकार में 4 राज्य आ रहा है। इसके अलावे अगर हम देखें कि क्या इसके अलावे यानी इस 3 हाईकोर्ट के अलावे क्या कोई ऐसा हाईकोर्ट और भी है जिसके क्षेत्राधिकार में 1 से अधिक राज्य आता है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्राधिकार में सिर्फ उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो है अन्य कोई हाईकोर्ट नहीं है जिसके क्षेत्राधिकार में 1 से अधिक राज्य आते हैं, नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि 25 हाईकोर्ट में से 3 गो हाईकोर्ट ऐसा है जिसका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य है। 1 से अधिक राज्य है। वो 3 है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। है ना, वीडियो रुक रहा है जी ना। मेरे में तो एकदम देखिए, हम भी चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कितना मस्त चल रहा है महाराज। झूठ बोलते हैं आप लोग, वीडियो रुक रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अपना देखिएगा। गलत आरोप लगाते हैं आप लोग। ऑनलाइन वाला को उसके घर से उठा 12। अच्छा, समझे? झूठ बोलते हैं आप लोग महाराज। ऑनलाइन वाला विद्यार्थी से बड़ी झूठ बोलता है वो। हाँ, चलिए लिखिए। भारत में लिखिएगा, भारत में जैसे लिखना है लिखिए ना अपना। भारत में, चलिए लिखाने से पहले वो बात समझाते हैं, सुनिए। अब समझाते हैं। देखिए, जो इंसान खुद से मोटिवेट नहीं होता है उसको दुनिया का कोई ताकत मोटिवेट नहीं कर सकता है। समझ गए? देखिए, हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जैसे आप कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, किसी का इंटरव्यू देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उससे आप जो है ना क्षणिक का मतलब समझ रहे हैं? क्षणिक का मतलब कुछ समय के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आप स्वयं से मोटिवेट रहते हैं ना तो ये मोटिवेशन हमेशा के लिए बना रहता है, आपका हमेशा के लिए बना रहता है। अरे आप लोग, हम सभी लोग मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, तो आपके मोटिवेशन का तो सबसे बड़ा कारण है आपका परिवार, आपकी आर्थिक दशा। अरे जब पढ़ने का मन नहीं करे ना तो एक बार मम्मी पापा का चेहरा याद कर न लीजिए, ठीक है? कैसे वो आपको
कष्ट करके पैसा कमा करके भेजते हैं, समझ गए। यहां पे मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो किसान फैमिली से आते होंगे, कितना अपना हर चीज काट करके जो है आपको पढ़ा रहे हैं। उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ हो सकता है जी? उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। तो एक तो ये याद कर लीजिए, अपने परिवार की आर्थिक दशा और दिशा याद कर लीजिए, आप मोटिवेट हो जाइएगा। दूसरा, आप अपना आने वाला फ्यूचर याद कर लीजिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं मेहनत करेंगे, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? क्या होगा फ्यूचर? मतलब फ्यूचर में आप अपने समाज के लोगों को याद कर लीजिए। समाज में देखिए कि जिनको नौकरी नहीं हुआ है और जिनको नौकरी हुआ है, दोनों के बीच तुलना कर लीजिए। जिनको नौकरी नहीं हुआ है उनको कितना कष्ट हो रहा है, और जिनको नौकरी हो गया है वो सुख में जीवन जी रहा है। तो ये सब चीज सोचिए। और हम बार बार कहते हैं कि मोबाइल एक ऐसा कैंसर है, मोबाइल एक ऐसा बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे कैंसर का इलाज है जी, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। अगर कैंसर आपको हो गया है तो मृत्यु तय है, समझ गए। यानी पहले मृत्यु तय है, मृत्यु तो सबका तय है, लेकिन कैंसर हो गया तो फिर जल्दी आपका निधन हो जाएगा, जल्दी देहावसान हो जाएगा। तो मोबाइल एक कैंसर है विद्यार्थी के लिए। मोबाइल से आप बचिए। जैसे आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन क्लास करने वक्त मोबाइल यूज कीजिए, बाद बाकी समय में मोबाइल छोड़ दीजिए। और पढ़ने वक्त मोबाइल को दूर रखिए। देखिए, आप हमको एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आपसे तो बेहतर स्थिति में हम हैं, है ना? तो हम जब पढ़ते हैं ना, हम स्वयं भी बता रहे हैं, जब पढ़ते हैं तो मोबाइल साइलेंट रहता है, मोबाइल साइड करके रखते हैं। मोबाइल को दूसरे रूम में रखते हैं, तीसरे रूम में पढ़ते हैं, समझ गए। मोबाइल दूसरा रूम में रहता है, अपना दूसरा रूम में पढ़ते रहते हैं। पढ़ा हो गया तो फिर मोबाइल लाते हैं, देखते हैं किसका कॉल आया है, किसको रिटर्न करना है, किसको नहीं करना। जिसको रिटर्न करना है कर देते, नहीं करना होता है नहीं करते हैं, समझ गए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या मोबाइल आपका जीवन है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। मोबाइल आपका जीवन कभी हो ही नहीं सकता है। और 2 घंटा का एक शिफ्ट आप लोग लगाते होंगे, हम भी अपना एक शिफ्ट 2 से 2.5 घंटा का लगाते हैं। हम अपना एक शिफ्ट जब हम पढ़ते हैं 2 से 2.5 घंटा का एक शिफ्ट लगाते हैं। 2 से 2.5 घंटा मोबाइल यूज नहीं करेंगे तो क्या धरती पलट जाएगा? उस बीच में किसी का भी फोन आ गया तो क्या हो जाएगा? यानी आप देश के प्रधानमंत्री थोड़े हैं कि बहुत बड़ा निर्णय इधर से उधर हो जाएगा, समझ गए। तो हम भी जब पढ़ते हैं तो मोबाइल को साइड करके पढ़ते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोग से, पढ़िए तो मोबाइल को एकदम दूर रख करके पढ़िए और मोबाइल से दूरी बनाइए, समझ गए। बार बार समझाते हैं, सफलता चाहिए तो किताब कॉपी को अपना पहला प्यार बनाइए। यानी प्राथमिकता किताब कॉपी को दीजिए, किताब कॉपी को प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद सेकेंडरी में सब चीज को रखिए ना, खाना पीना, दोस्त, माँ बाप, सब चीज को रखिए, समझ गए। अगर सफल होना चाहते हैं तो, और नहीं तो ऐसे ही जैसे आए हैं वैसे ही जाना चाहते हैं, समाज में कोई आपको सही दृष्टिकोण से याद नहीं करे तो जो अपना कर रहे हैं, अपना मोबाइल पर आइए, यूट्यूब देखिए, अन्य सोशल साइट चलाइए, इंस्टा है, फेसबुक है और क्या क्या है सब चलाइए, अपना टाइम काटिए, समझे। अब लिखिए, भारत में 3 न्यायालय ऐसे हैं, भारत में 3 न्यायालय ऐसे हैं, भारत में 3 न्यायालय ऐसे हैं, भारत में 3 न्यायालय ऐसे हैं जिसका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य है, जिसका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य है। 1 नंबर में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय,
एक नंबर में चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय डैश देकर इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पंजाब और हरियाणा राज्य आता है। इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पंजाब और हरियाणा राज्य आता है। 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 अब 2 नंबर में मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय डैश देकर इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र और गोवा राज्य आता है। 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 आगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में इस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम, नागालैंड और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम आता है। नागालैंड और मिजोरम आता है। नागालैंड और मिजोरम आता है। फुल स्टॉप। चलिए, तो अब यहां तक एक बार याद कीजिए तो ठीक है। आइए बोर्ड पे, आइए बोर्ड पे। विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार, चुनाव संबंधी अधिकार है? अच्छा, कैसे कह सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो विधानसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अच्छा, कार्यपालिका पर कौन नियंत्रण रखती है? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा करता है। समझ गए? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण विधानसभा रखती है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा से होती है। अच्छा, इसके बाद आगे आइएगा। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कौन राज्य में? उत्तर प्रदेश, 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 400। बंगाल 294, बंगाल 200, बंगाल 200, बंगाल 200, महाराष्ट्र 288, महाराष्ट्र 200, महाराष्ट्र 200, बिहार 243, बिहार 243, बिहार 243। और इसके बाद जो है तमिलनाडु 234, तमिलनाडु 200, तमिलनाडु 200। यहां तक एक बार याद करते फिर आगे। उत्तर प्रदेश 400,
पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार, तमिलनाडु, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, 230, मध्य प्रदेश, 230, मध्य प्रदेश, 200, कर्नाटक, 224, कर्नाटक, 224, और राजस्थान, 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 गुजरात 182, गुजरात 100, गुजरात 100। फिर अब इसको रिवीजन करते हैं। तो इसके बाद था मध्य प्रदेश 200, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 230, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक 224, राजस्थान, 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 गुजरात, गुजरात 182, आंध्र प्रदेश 175, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 175, आंध्र प्रदेश 175, ओडिशा 147, 100, ओडिशा 147, ओडिशा, ओडिशा 147, केरल 140, केरल, 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 असम 126, असम 100, असम 100, असम 100। चलिए अब यहां से रिवीजन करते हैं। आंध्र प्रदेश 100, आंध्र प्रदेश 150, आंध्र प्रदेश, ओडिशा 147, ओडिशा, केरल 140, केरल 100, असम, असम 100, असम 100। यहां तक याद हुआ? एक बार पूरा रिवीजन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश 400, बंगाल 200, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, 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 केरल, असम, असम 126। इसके बाद अब आगे आते हैं। तेलंगाना 119, तेलंगाना 100, तेलंगाना 100, तेलंगाना, तेलंगाना, पंजाब 117, पंजाब, पंजाब, पंजाब 117, हरियाणा और छत्तीसगढ़, हरियाणा छत्तीसगढ़ 90, हरियाणा छत्तीसगढ़, हरियाणा छत्तीसगढ़ 90। इसके बाद झारखंड 81, झारखंड, झारखंड, उत्तराखंड 70, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 68, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 68। इसके बाद अब सुनिएगा, आपको मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड कितना? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड कितना? 60। इसके बाद मिजोरम, गोवा, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, सिक्किम, दिल्ली, दिल्ली, पुडुचेरी 30, पुडुचेरी, पुडुचेरी, दिल्ली, दिल्ली, सिक्किम 32, सिक्किम, सिक्किम, मिजोरम और गोवा, मिजोरम और गोवा, मिजोरम और गोवा, मिजोरम और गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा कितना? कितना? 60। एक बार फिर से, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश कितना? इसके बाद हिमाचल प्रदेश 68, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 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 झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, पंजाब 117, पंजाब, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना,
119। इतना बात समझ में आया? चलिए इसके बाद आगे आइएगा। असम 126, असम, असम, केरल, केरल, ओडिशा, 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 आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, 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 कर्नाटक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु, बिहार, बिहार, महाराष्ट्र, 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 पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। याद नहीं हुआ? हो गया? घर पे जाके एक बार और देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ऐसे हो जाना चाहिए। अब है देखिए, है अभी पूरा याद करो। अजीब आत्मा सब है ये सब। तो कौन जीन घुसा के आते हैं आप लोग अपने अंदर? चलिए, उच्च न्यायालय के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग दे? भाग 6, अनुच्छेद 214 से कौन अनुच्छेद कहता प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? कौन अनुच्छेद कहता है? 214। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कौन अनुच्छेद? 200। उच्च न्यायालय का गठन कौन अनुच्छेद के? 200। उच्च न्यायालय का गठन कौन अनुच्छेद के? 200। कौन करता है गठन? भारत की, भारत की वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? कितने उच्च न्यायालय? कितने उच्च न्यायालय? कितना? चलिए, अच्छा एक बात बताइएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश में क्या गो को अपना हाईकोर्ट? क्या गो को? कौन कौन? दिल्ली और दिल्ली हाईकोर्ट का गठन, दिल्ली हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अच्छा एक बात बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार? किसमें? पुडुचेरी, 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 लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली दमन और दादर नगर हवेली दमन, चंडीगढ़, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू लद्दाख। कितने ऐसे हाईकोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य है? कितने हैं? पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। अच्छा, गुवाहाटी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में कितने राज्य? कितने राज्य? कौन कौन? बात क्लियर है? चलिए, कल आप लोग का क्लास बायोलॉजी का क्लास होगा, ठीक है। चलिए, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए, मेरे टेस्ट का डिस्कशन है, ठीक है? निकलने दीजिएगा हमको, तब आराम से निकलिएगा।